हाय एवरीवन, वेलकम टू दी फोर्थ क्लास ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो आज हम बात करने वाले हैं मॉर्गेज के बारे में या एक ईएमआई वाले लोन के बारे में। तो एन लोन इज़ नथिंग बट फ्यूचर ईएमआईज की आज की वैल्यू। मतलब अगर मैं लेट से आज 50 लाख का लोन ले रहा हूँ, अभी 50 लाख कैसे आया? एक तरीका है कि मैंने 50 लाख का लोन लिया, उसके लिए मैं इतनी इतनी ईएमआई दूंगा। अनदर वे ऑफ थिंकिंग इज एक ऐसा एसेट है बैंक का जिसमें बैंक आज 50 लाख रुपए लगा रहा है और उसे इतने इतने पैसे रेगुलर इंटरवल पे एवरी मंथ इतने इतने पैसे मिलते जाएंगे, लाइक अ बॉन्ड जिसमें एफवी लास्ट में कुछ नहीं है, एक ओनली कूपन वाला बॉन्ड। तो समझने का ये भी तरीका है। दूसरा समझने का तरीका कि मैंने आज 50 लाख लिए, उसके लिए मैं इतनी इतनी ईएमआई पे कर रहा हूँ। तो लोन अमाउंट इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल दी फ्यूचर ईएमआईज। ठीक है ना। एक लोन अमाउंट है 2.5 करोड़ का, 10 ईयर्स का एक टर्म है और इंटरेस्ट रेट है 12%। दैट इज मंथली कंपाउंडेड, बाय डिफॉल्ट आप यही मानेंगे। तो मुझे निकालनी ईएमआई कितनी आएगी? दैट इज 2.5 करोड़ आज पैसे मिले हैं, दैट इज दिस विल बी द पीवी एंड 10 इंटू 12 दैट इज मंथली है, तो 120 विल बी दी एन एंड आई बाय वाई इंटरेस्ट विल बी 12 डिवाइड बाय 12 दैट इज 1%, 1 विल बी आई बाय वाई एंड आई विल सीपीटी पीएमटी। दिस विल गिव मी द वैल्यू ऑफ द ईएमआईज। राइट। ईएमआई के अंदर प्रिंसिपल भी होता है और इंटरेस्ट भी होता है। जैसे जैसे लोन हम पे करते जाते हैं वैसे वैसे प्रिंसिपल अमाउंट कम होता है। प्रिंसिपल अमाउंट कम होता है तो इंटरेस्ट कंपोनेंट कम होने लग जाता है। देखिए ईएमआई तो फिक्स्ड है ना। लेट से 10,000 रुपीज़ ईएमआई आ रही है, उसके अंदर कुछ इंटरेस्ट है और कुछ प्रिंसिपल है। अब 10,000 इज फिक्स। अब एज द टाइम पासिस the loan amount, that is the principal, the main principal 2.5 करोड़ रुपीज decreases over time, क्योंकि आप प्रिंसिपल रीपेमेंट करते जा रहे हो एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट करते जा रहे हो तो इंटरेस्ट कंपोनेंट कम होने लग जाएगा। तो आउट ऑफ 10,000 एज द टाइम पासिस द प्रिंसिपल कंपोनेंट इंक्रीजेज एंड इंटरेस्ट कंपोनेंट डिक्रीजेस। प्रिंसिपल कंपोनेंट कैसे बढ़ गया? क्योंकि देखो मुझे 10,000 तो फिक्स पे करने ही करने हैं और इंटरेस्ट कंपोनेंट मेरा कम हो रहा है, तो जितना कम हो रहा है उतनी ही एडिशनल प्रिंसिपल पेमेंट में एक्स्ट्रा दे रहा हूं मैं। ठीक है ना। तो दिस इज हाउ द होल ईएमआई थिंग इज डन। शो द इक्वेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ ईएमआई। दिस इज नॉट समथिंग विच इज रेलिवेंट। दिस इज हाउ द इमोर्टाइजेशन टेबल वर्क्स। दैट इज इतना आपका लोन था, इतना आपने 2.5 लाख अपने इंटरेस्ट पे किया, इतने ईएमआई थी जो हमने अभी कैलकुलेट किया। ईएमआई अमाउंट हमारी ये आई, ये हमारी ईएमआई अमाउंट है जो कि 120 पीरियड्स तक हमारी चलेगी। इस ईएमआई में से आप इंटरेस्ट कंपोनेंट हटाएंगे तो प्रिंसिपल बच जाएगा। क्वेश्चन इवन आस्क कि बताओ कि 37th ईएमआई में कितना प्रिंसिपल है या कितना इंटरेस्ट कंपोनेंट है। तो दिस इज समथिंग विच क्वेश्चन जनरली आस्क्स। लेट्स से द क्वेश्चन इज आस्किंग कंप्यूट द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ 67th ईएमआई। 67 ईएमआई करने के बाद प्लीज ध्यान रखिए, लोन को एक एसेट की तरह समझिए। एक ऐसा बॉन्ड है, अब मैं लोन को एक तरह से बॉन्ड बोल रहा हूँ, एक ऐसा बॉन्ड है जो अब तक 66 कूपन्स दे चुका है। 66 कूपन्स दे चुका है। अब कितने कूपन्स बचे? 54 कूपन्स। आउट ऑफ 120 66 पे कर चुके तो 54 कूपन्स बचे। अब समझिए एक नया एसेट है, एक ऐसा एसेट जिसमें मुझे पता है कूपन 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 कूपन, मतलब ईएमआई 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 कितनी मिलनी है? ईएमआई तो इतनी मिलनी है। तो दिस शुड बी पीएमटी, दिस शुड बी एन। आई बाय वाई मुझे पता है 1 इज आई बाय वाई एंड आई विल कंप्यूट पीवी। पीवी से क्या आ जाएगा? आज लोन का कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है आफ्टर पेइंग 66 ईएमआईज एंड इसका 1%, इस आउटस्टैंडिंग अमाउंट का, इस पीवी का 1% इज द इंटरेस्ट। अब लेट से कोई अमाउंट आई, उसका 1% कितना भी आया मैं एक बार देख लेता हूँ। इसका 1% आया 1,49,000। अब मुझे पता है कि प्रिंसिपल ईएमआई कितने की? एएमआई है 3,58,000 की। इस 3,58,000 में से 1,49,000 हमारा इंटरेस्ट है, तो बाकी बचा हुआ क्या? हमारा प्रिंसिपल। सो दिस इज समथिंग जो कि क्वेश्चंस में आप देख सकते हो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर समझ नहीं भी आया हो कोई बात नहीं, आप वीडियो फिर से देखें और फिक्स्ड इनकम के अंदर ये और डिटेल के अंदर एक्सप्लेन्ड है वैसे। ठीक है। इफ यू टुक ए लोन फॉर 50 लाख फॉर 50 ईयर्स, ईएमआई इतनी बनती है, बताओ कि इंटरेस्ट रेट कितना हुआ? वेरी इजी, कैलकुलेटर पे डालेंगे, सीपीटी आई बाय वाई करके आप निकाल लेंगे। दिस इज हाउ। अगेन वन मोर क्वेश्चन, इतना प्रिंसिपल पे कितनी बैठती है? सिमिलर क्वेश्चन है ऑन द सिमिलर लाइंस। यू कैन सी, पॉज द वीडियो एंड अकॉर्डिंगली सॉल्व इट।
वही एक और क्वेश्चन ऑन द सिमिलर लाइंस, यू कैन सॉल्व इट. Another question. Now all these things are very very similar. You can solve it yourself. What percentage of EMI, मतलब एक बोलने का तरीका है कि कितना टोटल EMI का कितना परसेंट प्रिंसिपल है, कितना परसेंट इंटरेस्ट है. ऑब्वियसली क्वेश्चन कैन बी रिवॉल्व्ड अराउंड एनीथिंग. यू जस्ट नीड टू अप्लाई योर कॉमन सेंस. ओवर द टाइम द लोन कंपोनेंट, इसमें से एक लोन कंपोनेंट है और एक इंटरेस्ट कंपोनेंट है. This line represents loan because loan outstanding decreases at an increasing rate. Decreases at an increasing rate. क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप EMI अमाउंट, क्योंकि मैंने शुरू में क्या बताया था, आप उसी 10,000 की EMI में आप ज़्यादा प्रिंसिपल पे करो. ज़्यादा प्रिंसिपल पे करना है मतलब कि लोन आपका गिरेगा और तेज़ी से, क्योंकि अब जल्दी जल्दी प्रिंसिपल को आप रीपे कर रहे हो. राइट. तो विद दिस वी आर डन विद द चैप्टर. थैंक यू. बाय बाय.